चलिए, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट देखा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दोनों का डिफरेंस ये भी हमने देखा यहाँ पर। ओके, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को थोड़ा डिटेल में देखा, उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट्स जो थे उसको हमने डिटेल देखा। ओके, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, एक सेल के बारे में हम देखेंगे, यानी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE शी शॉर्ट में इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्ट्रोड जरूरी नहीं है कि मेटल का हो, इलेक्ट्रोड गैस भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड लिक्विड भी हो सकता है। बट विद द हेल्प ऑफ एनी हार्ड मटेरियल, किसी एक हार्ड मटेरियल पे, स्पेशली प्लैटिनम प्लेट पर हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन तो पता है ना आपको, एड्सॉर्प्शन किसे कहते हैं हम, कि सेटलमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सॉलिड सरफेस। कोई सॉलिड सरफेस पर, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे आप देखते हैं बबल्स लगे हुए रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है ना वहाँ पर, तो वो बबल्स वहाँ पर लगे, वो एड्सॉर्प्शन है कि सॉलिड मेटल या किसी सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल आकर जम रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन, सेटलमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन सॉलिड सरफेस। ओके, जिसको सरफेस फेनोमेना भी कहते हैं। ओके, इस पर एक टॉपिक भी है। तो यहाँ पर हम वो देखने वाले हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे होता है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। एक ग्लास जैकेट यहाँ पर लिया जाता है, ग्लास जैकेट जिसको एक साइड आर्म होता है। ये ग्लास जैकेट कुछ इस तरह का होता है यहाँ पर। ओके, नीचे उसके पोरस पार्टीशन यानी इस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पर उसके टॉप से एक प्लैटिनम वायर पास किया जाता है, और ये प्लैटिनम वायर को प्लैटिनम प्लेट लगाई जाती है। इसको हम यहाँ पर बोलेंगे PT प्लेट। ये PT प्लेट है। ओके, ये PT वायर है, प्लैटिनम वायर। ओके, देन दिस होल असेंबली इज डिप्ड इनटू HCl सॉल्यूशन। इसको HCl सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl सॉल्यूशन। ये आप 0.01 मोलार, 0.1 मोलार या 1 मोलार ले सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड अपन ने कल देखा क्या लेते हैं हम, 1 मोलार। 1 मोलार स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहता है। तो ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग यहाँ पर ये देगा क्या, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग पोटेंशियल। तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पोटेंशियल पर, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, साथ साथ इसी के हम उसको वो पॉइंट को भी कवर करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इस साइड आर्म से 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, 1 बार के, या क्या बोलते हैं उसको, 760 mm ऑफ Hg। बैरोमीटर पता है ना आपको, जिससे प्रेशर मेजर किया जाता है, तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी, ये Hg। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज आता है तो अंदर मर्क्यूरी कितना एक्सपांड हो जाता है, 760 mm मिलीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर में कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। मतलब वो बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है। जैसे थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है, हम उसको टेम्परेचर काउंट करने के लिए यूज करते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मर्क्यूरी एक्सपांड होता है ना, देखा आपने, अंदर मर्क्यूरी बढ़ता है ना ऊपर। तो वैसे ही प्रेशर के लिए भी मर्क्यूरी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है, प्रेशर पे भी। तो 1 एटमॉस्फेयर का डिफरेंस जब आता है तो कितना एक्सपांशन होता है उसमें, 760 mm ऑफ Hg, जिसको कन्वर्ट किया जाए तो 1 बार बोलेंगे या 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 50 या 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जा सकता है, और इस प्रेशर से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या रहेंगी, प्योर एंड ड्राई
हाइड्रोजन गैस पास की जाती है ये प्रेशर से, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। प्योर एंड हाइड्रोजन ड्राई हाइड्रोजन गैस जब इसमें पास होती है हाइड्रोजन गैस, सो इट गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम प्लेट। ये प्लैटिनम प्लेट पर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्प्शन उसका शुरू हो जाएगा, जाकर जमते जाएंगी वो। ओके, अब अंदर जो सोल्यूशन है वो कौन है? H प्लस एंड Cl माइनस। ओके, तो यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इक्विलिब्रियम मतलब हम अंदर पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब कौन है? H2, और एक हाइड्रोजन लिखना रहा तो क्या लिखेंगे? हाफ H2। ये इक्विलिब्रियम में है H प्लस आयन के साथ, क्योंकि ऊपर से हम प्रेशराइज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को। अंदर सोल्यूशन कौन है? HCl, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन एंड Cl माइनस। तो जब अंदर के H प्लस आयन और H2 का यहाँ कॉम्पिटिशन होगा तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम तैयार होता है। इक्विलिब्रियम तैयार ये होता है कि हाइड्रोजन जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ट्राई कर रहे हैं H प्लस बनने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। समझा आपको? हाइड्रोजन ये ट्राई कर रहा है H प्लस बनने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। ठीक है? ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और इस प्लैटिनम वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। समझा आपको? जैसे मैंने आपको कल बताया था एक लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि अपने को कॉपर का पोटेंशियल निकालना है तो उसको किससे जोड़ते हैं? शी से, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो 0.01 के आसपास आता है, मतलब बहुत कम है, निग्लिजिबल है, जीरो कंसिडर होता है। समझा आपको? वोल्ट के अंदर ये पोटेंशियल बहुत कम है इसका। तो यहां पर 0.01 बहुत कम है, इसको निग्लिजिबल करते हैं, इसको जीरो कंसिडर करते हैं। और अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं कॉपर के साथ में तो जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो किसका रहेगा? कॉपर का। अगर हम इसको Zn के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो भी पोटेंशियल मिलेगा किसका रहेगा? Zn का। समझा आपको? क्योंकि टोटल पोटेंशियल तो अपने को मिलने वाला है। टोटल पोटेंशियल जो भी रहेगा वो उसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो क्या है? जीरो। तो जो टोटल कभी भी हम पोटेंशियल किसी एक हाफ सेल का निकाल नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता? दो सेल को कनेक्ट करना पड़ता, तो अपने को गैल्वेनोमीटर वहां पोटेंशियल बताता है। समझा आपको? समझा आपको? तो डेफिनेटली जब हम दो को जोड़ेंगे तो टोटल तो आ गया, लेकिन लेफ्ट वाले का कितना और राइट वाले का कितना आपको पता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रोड को जीरो वाले से जोड़ेंगे तो जो टोटल आएगा पूरा इसका ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो जीरो है। समझा आपको? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हेल्प्स टू फाइंड द EMF और द पोटेंशियल ऑफ द अनदर हाफ सेल। किसी दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए हेल्प करता है कौन? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जरूरी नहीं है कि कोई सेल हमेशा ऑक्सीडेशन ही करे, इसके उल्टा भी हो सकता है। H प्लस आयन अंदर का इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? हाफ H2 इक्विलिब्रियम के साथ में। तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने इसको किसके साथ जोड़ा है। समझा? ये डिपेंड करेगा हमने इसको किसके साथ जोड़ा है, कि अगर हम इसको ऐसे हाफ सेल के साथ जोड़ते हैं जिसका अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्यूशन अच्छा होता है, जैसे जिंक का हुआ था, याद है आपको? जिंक का डिसोल्यूशन अच्छा हुआ था ना, मतलब Zn क्या बना रहा था? Zn2+, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, तब SHE ये रहेगा। उसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया H प्लस आयन उसको गेन करके H2 बनाएगा, हाफ H2। समझा? अगर हम SHE को जोड़ते हैं कॉपर के साथ तो कॉपर की एबिलिटी थी कि वो कॉपर आयन को डिपॉजिट करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। समझा आपको? तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कौन देगा? हाइड्रोजन। ये इस रिएक्शन से ऑक्सीडेशन। तो वो डिपेंड कर रहेगा कि किससे कनेक्ट किया है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम SHE के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इसका एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स टू फाइंड
or to calculate the potential of another हाफ सेल, दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल मालूम करने में ये अपनी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये खास बात है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और ये बहुत परफेक्टली प्रिसाइजली बताएगा। रीजन क्या है इसका, इट हैज नेग्लिजिबल पोटेंशियल। नेग्लिजिबल पोटेंशियल मतलब कितना लेते हैं हम उसको, जीरो। कितना, जीरो। नेग्लिजिबल पोटेंशियल है इसका। ओके, गेटिंग? सो इट इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड, इट इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। ये जीरो है, इसके प्लस वाले लिस्ट में ऊपर आएंगे ईएमएफ सीरीज में, और माइनस वाले नीचे आएंगे। समझा आपको? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन सिंपल है, बोर्ड एग्जाम में तो आप इजीली लिख सकते हो उसको, जैसे मैंने बताया। ठीक है, टेक अ ग्लास जैकेट हैविंग प्लैटिनम वायर विच इज कनेक्टेड टू प्लैटिनम प्लेट, ठीक है, and immerse this glass jacket into the HCl solution having concentration 0.01 मोलर और 0.1 और 1 मोलर, जो कि स्टैंडर्ड होता है। ओके, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25। हम वहां पर थर्मोडायनेमिक में यूज करते थे STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहां क्या लिया था 273 केल्विन, है ना। लेकिन यहां पर कितना होता है, याद रखना अपने को, 298 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो कंडक्शन होता ही नहीं है। आपको मालूम है ना, 0 डिग्री पे हम चले गए तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जनरेट नहीं होते हैं, तो वो डिपेंडेंट है, वो बताऊंगा मैं अभी पॉइंट आपको। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया आपको यहाँ पर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? ड्रॉबैक ये है कि इट इज, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, इट इज नॉट हैंडी। ये हैंडी नहीं है, मतलब इजीली ट्रांसपोर्टेबल नहीं है, हम इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इतना पूरा लेकर कहाँ घूमेंगे आप? बैटरी आजकल कितने कॉम्पैक्ट आ गए, एडवांसमेंट आ गया है, ये तो पहले की बात है। ड्रॉबैक भी जो हम ले रहे हैं, ठीक है, अब कॉम्पैक्ट बैटरीज आ गए, ड्राई बैटरीज आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी फिट कर दो, गाड़ी में, मोबाइल में, कहीं भी, ठीक है। पहले ही इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कौन लेके घूमेगा, ऐसा गाड़ी के पीछे बैठना पड़ेगा लेकर उसको। और समझ में आया क्या? तो इट इज नॉट हैंडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि इट हैज पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल है इसका? 0। तो ये ड्रॉबैक में आता है, लेकिन ये प्लस पॉइंट भी है, ये 0 है बोल के तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं ना कैलकुलेशन में, तो एक जगह ड्रॉबैक भी है और एक जगह इसका बेनिफिट भी है। ओके, थर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन the purity of PT wire and PT plate, because after some time, means after the usage, this platinum wire and this platinum plate get corrosion हो जाता है इसका। समझा आपको? कोरोजन पता है ना आपको, जंग, ठीक है, तो इसका कोरोजन हो जाता है, तो इसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस मिलना डिफिकल्ट है और उसको भी मेंटेन करना मुश्किल है। फिफ्थ, difficult to maintain constant 25 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है। ओके, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है और कुछ एप्लीकेशंस है और ये इसका कंस्ट्रक्शन है।
और कंसेप्ट क्या था मैंने आपको बता दिया। ओके, राइट फर्स्ट इसको आप लिख लीजिए।